अगर बात हुई है ना इसकी, अब नए जमाने की कंपनियों की, तो एक बार अब पेटीएम बड़ा फोकस में है आज, वो पीपीबीएल वाली खबर के चलते कि पेटीएम बैंक के चलते स्टॉक खुला, एक नीजक रिएक्शन था। नीजक रिएक्शन के बाद थोड़ा सा हमने और नीचे से जाता हुआ देखा, नीचे में 1051 रुपए का इसने आज लो टच किया। मैं राउंड फिगर पकड़ के चल रहा हूँ और अभी ये 1125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 75 रुपए के आसपास की रिकवरी लो लेवल से हुई है। मैनेजमेंट ने कहा भी है कि इस बिजनेस से हमारे ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि 2022 में ही नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए मना कर दिया गया था। ये मतलब एक तरह से एक ऐसी एंटिटी थी जो कि बंद दरवाजे के पीछे थी, ताला लगा हुआ था, बस अब बोला गया है कि हाँ इसको आप बंद कर दीजिए, पूरी तरह से इसको खत्म ही कर दीजिए, अब इसका बोर्ड भी उतार के रख दीजिए, ये बंद हुई। तो उस हिसाब से लो लेवल से रिकवरी काफी अच्छी हुई है। इस पे किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए, जो लो लेवल से रिकवरी आई है या फिर आज जो नीजक रिएक्शन था उस? जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है वो ज्यादा रिलायबल है, और उससे भी ज्यादा जो ट्रेंड में डिफरेंस आया है ना, चलिए 5 साल पहले जाते हैं और फिर उसके बाद 10 साल पहले आपको जवाब मिल जाएगा कि करना क्या है पेटीएम के साथ है। 5 साल पहले जाइए और फिर 10 साल पहले जाइए। 5 साल पहले आप फिर भी थोड़ा बहुत कैश यूज करते थे, सब्जी वाला वगैरह वगैरह वगैरह। 10 साल और जाएंगे हम 100% कैश ही यूज करते थे। अब क्या, मैं तो नहीं करती, और मैं मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोस, मतलब मैं नहीं देखती कि कोई बहुत ज्यादा कैश यूज कर रहा है। अब हम बाहर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पैसे है ना फोन में, ये है। मतलब पेमेंट का जो पेमेंट्स करने का जो तरीका है ना, वो बदल गया है। और आपको याद आएगा, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 लाख आपको दिया था अभी थोड़े दिन पहले भी और उससे पहले भी। तो ये जो बदलाव है, और मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं या आने वाले 5 साल के बाद जो और थोड़े बड़े हो रहे हैं, वो तो पर्स नहीं बिकते। अब जो वॉलेट होते हैं ना, नहीं चलते, अभी लोग फोन लेके कैरी कर रहे हैं। सो ये जो चेंज है ना, ये चेंज इस कंपनी का कोर बिजनेस है और आगे भी रहने वाला है। ऑफ कोर्स और भी नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये और मार्केट, जो मार्केट का साइज है, मतलब पाई का जो साइज है ना, जो वो बढ़ता जा रहा है। जो कंज्यूमर बेस्ड है, जो यूजर बेस्ड है, वो बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू दैट ये आगे भी चलेगी। व्हाट यू गॉट टू डू, बाय, इन्वेस्ट, चुपचाप से रख लो, नॉइज एकदम साइड कर। अगर आप नॉइज को हर बार सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे छोटे मोटे, मैंने ये गलती पेटीएम में की है। आरबीआई वाली जो न्यूज आई थी ना, मैंने पेटीएम को एग्जैक्ट मैं आपको बता सकती हूँ मैंने कब बेचा। वो मलाल मेरे मन में आज तक दिया है, क्योंकि उसके बाद जिसने रैली पकड़ी, मुझे पता था ये चलेगा, लेकिन वो मई 24 की बात है, ये मई 2024 की, और वहां बेचा था मैंने 350 पर, और उसके बाद का ये रैली है। तो मुझे ये तो पता था कि ये जाएगा, बट जब ये न्यूज आई तब लगा कि रहने दो, शायद हो सकता है कि इसका भी दिवालिया पिट गया। बट वो जो ट्रेंड था, शायद मैं उसको पकड़ने में उस समय मिस कर गई थी। मैंने टेक्निकल प्राइस को ज्यादा सपोर्ट किया कि चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ देते हैं। वो गलती इसमें अब दोबारा करने की मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है। इफ यू आर रियली इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए चीज आपको समझाई कि क्यों क्यों अगर आप समझ गए तो आप आराम से बाय होल्ड करो। एनीवेज अगले 2-3 साल में हो सकता है कि दिसंबर आते आते हम वापस देखें कि 1,500 पहुंच गया। बाकी 2-3 साल आते आते शायद ये 2,000 पहुंच जाए। वैसा है इसमें दम, क्योंकि मार्केट शेयर बढ़ रहा है, नया कंज्यूमर बेस एडप्शन आ रही है। अच्छा, मेरे नाम आप जो आपने पूरा ये पेटीएम को लेकर अपनी जो राय दी है, एक होप जागी जब आपने कहा ना कि 2 years डाउन द लाइन ये 2000 भी हो सकता है। 2 साल में बोला ना 2000। अब उम्मीद क्या जाग रही है? उम्मीद जाग रही है 2150 रुपए जो इसका आईपीओ का इश्यू प्राइस था। बड़ी ब्लीक सी, एक बड़ी ना एक धूमिल सी एक होप है, उम्मीद है कि शायद वो आईपीओ प्राइस आ जाएगा। आपने 2000 का प्राइस जब बोला है तो वो 2150 की भी उम्मीद कहीं ना कहीं जगा ले जाएगी जिनके पास है आईपीओ के प्राइस का। जगह लेनी चाहिए, आ जाएगा। और अब पता नहीं कितना बोलना चाहिए ये बात या नहीं, लेकिन जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट वहां की है, और अगर वो जो भी है प्राइस, अगर बिजनेस में दम है तो उस भाव को टच करता है। तो अभी आप फिलहाल बने रहो, डरने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बात नहीं कर रही हूँ, धीरे 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 ही सही, लेकिन पिकअप तो ले लेगा और बिजनेस ठीक है। तो जिन लोगों ने आईपीओ वाले जो प्राइस अभी तक बैठे हैं, उनको तो मैं डोंट माइंड, बट यू नीड टू माइंड कि एक लेवल पे चाहे कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है कि कहीं तो निकलना है ना। तो वो तो गलती है आपकी, मतलब मैं उसको एडमायर नहीं करूंगी और ना ही मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी कि आपको ऐसी चीजें दोबारा करनी चाहिए। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस होता ही है। वो किसी केसेस में 30% का होता है, कुछ में 5 का होता है, कुछ में 40 का होता है, कुछ में 50 के बाद एवरेज करते हैं। ये एवरेज करने लायक था। एनीवेज अगर आप उस भाव के हैं
पहले वाले प्राइस पर है, तो आप अभी होल्ड करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्द हमको देखने के लिए मिल सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले जो अभी आंसू हैं शायद वो कुछ जाए लोगों के, टाइम लगेगा, लेकिन बट इतने दिन तक होल्ड करने की जरूरत नहीं रहती। स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए, इट ऑलवेज गिव्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स व्हेनेवर स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।